किधर मर गया ये कसाई। अब्बू आपने क्या कसाई को नहीं बताया था कि सबसे पहले हमारा बकरा बनाना है? बेटा बताया था और उसे कहा था कि सबसे पहले हमारा बकरा करना, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। उसे ही फोन कर रहा हूं मैं। जी सेठ साहब, मैं अभी आपके पास ही पहुंच रहा हूँ, बस 5 मिनट में। ओके ओके, जल्दी आ जा। बस आया भाईजान, जल्दी आ जाओ। ठीक है बेटा, वो पहुंच रहा है कुछ ही देर में। आप ऐसे करो, अपनी अम्मी से जाके बर्तन ले आओ। जी अब्बू, मैं लेकर आया। ओए अच्छू, कहाँ जा रहा है तू? चौधरी साहब, मस्तोई साहब के घर बकरा करने जा रहा हूँ। तुझे जो मैंने कुछ देर पहले बुलाया था जानवर करने के लिए, तूने मेरे मुंशी को इनकार क्यों किया? चौधरी साहब, आप तो समझदार हैं, जहाँ पहले टाइम दिया होता है वहाँ जाना पड़ता है, ऐसे तो वादा खिलाफी हो जाएगी। अच्छा, तो अब तुझे लोगों की फिक्र हो रही है, जिनका मामूली सा बकरा होगा वो भी छोटा मोटा, और मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ है जनाब, मैं बस 1-2 घंटे के अंदर आपके पास आ जाता हूँ। सिर्फ 2 बकरे ही करने हैं। बड़ा ही कोई बेशरम आदमी है तू। चौधरी साहब तुझे खुद लेने आए और तू नखरे कर रहा है। चल बैठ गाड़ी में, चौधरी साहब के मेहमान आ रहे हैं। मगर जनाब, मेरी बात तो सुने। अगर मगर को छोड़, अगर तू नहीं आया तो ईद के बाद तेरा गोश्त का फट्टा नहीं लगने दूंगा। चौधरी साहब, आप मुझ जैसे गरीब के साथ ज्यादती कर रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। चौधरी साहब के सामने ज्यादा जबान न चला। आज बड़ा दिन है, इसलिए तुझे कुछ नहीं कह रहा है, वरना पता नहीं तेरे साथ क्या होता। चल बैठ पीछे। जी ठीक है चौधरी साहब, आ जाए। अब्बू, मैंने तो पहले ही कहा था कसाई हमसे झूठ बोल रहा है, उसने तो आना ही नहीं है। हाँ बेटा, आप सही कह रहे हो। ये कसाई लोग ना बड़ी गलत बयानी करते हैं, वादा कर लेते हैं लेकिन वक्त पे नहीं पहुंचते। इनकी वजह से बहुत से लोगों की पहले दिन की कुर्बानी रह जाती है। अब्बू, आप उसे दोबारा कॉल करें और पूछे वो कहाँ रह गया है, आया क्यों नहीं, कहीं वो किसी और जगह तो नहीं चला गया? हाँ बेटा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। 1 मिनट रुको, मैं उसे ना दोबारा फोन करता हूँ। अली देख किसका फोन आ रहा है। चल चल, काम कर अपना, फोन को छोड़ दो। चौधरी साहब, ये जुल्म ना करें, फोन सुनने दें, ऐसे तो लोग परेशान हो जाएंगे। कम से कम उनको तसल्ली तो दे दूं। जब तक मेरे बकरे नहीं बन जाते फोन नहीं मिलेगा। चुपचाप काम कर, समझा? बेटा वो तो फोन ही नहीं अटेंड कर रहा, बल्कि उसने तो कट कर दिया आगे से कॉल। तो अब हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, किसी और कसाई का बंदोबस्त कर लेते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। रमज़ान भाई, अच्छू कसाई आपकी तरफ है। उसने मुझे कहा था कि आपका जानवर बनाने के बाद वो हमारे घर आएगा, वो अभी तक नहीं आया और ना ही कॉल अटेंड कर रहा है। नहीं असलम भाई, हमारी तरफ नहीं आया, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ मर गया, फोन भी नहीं अटेंड कर रहा। जी आप ठीक कह रहे हैं, बड़े वादा खिलाफ होते हैं ये कसाई। ईद के दिन किसी के नहीं होते, जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है वहीं चले जाते हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आधा दिन तो गुजर गया, अभी तक कसाई नहीं आया। ईद के सारे इंतजाम पूरे हैं लेकिन कसाई नहीं है। मुझे तो लगता है हम आज कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे हम लोग? मेरे साथ वाले घर कसाई आया हुआ है, मैं उसे भी जाके ले आता हूँ। चलें, ये तो ठीक है। अगर आप कसाई ले आते हैं तो फिर तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। चौधरी साहब, मैंने माशाल्लाह से आपके 4 बकरे बनाए हैं और आपने 10,000 दे दिए, मतलब एक बकरे का सिर्फ 2500। तो क्या 50,000 दे दूं इसके? जनाब 50,000 नहीं तो 20,000 तो बनते हैं। आपकी वजह से मेरे गाहक भी खराब हुए हैं, कुछ तो ख्याल करें, थोड़े से बढ़ा दें। क्या तू पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है? ज्यादा रोना मत डाल, जो मिल रहा है गनीमत समझ के रख ले। ना मुंशी ना, गुस्सा ना कर, ये अपना बंदा है। अच्छू तू जा, सुबह बड़ा जानवर करना है, तेरी सारी कसर निकाल दूंगा। जा शाबाश। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। वाह, चौधरी साहब मान गया आपको, क्या दिमाग लड़ाया है। आ जाए। जी सेठ साहब, हुक्म करें, कहाँ है बकरी? अब तुम्हें शर्म नहीं आती वादा खिलाफी करते हुए? कब से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। सेठ साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो आपके घर ही आ रहा था। क्या घर ही आ रहा था? तुझे पता भी है कि 3 बज रहे हैं। हमें पता कि हमने कैसे कसाई ढूंढा और उससे कुर्बानी करवाई है। जनाब मेरी बात तो सुने, मैं रास्ते में आ रहा था तो चौधरी साहब, मस्तोई साहब के घर बकरा करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो अब तुझे लोगों की फिक्र हो रही है, जिनका मामूली सा बकरा होगा वो भी छोटा मोटा। चौधरी साहब, आप तो समझदार हैं, जहाँ पहले टाइम दिया होता है वहाँ जाना पड़ता अगर है। तू नहीं आया तो ईद के बाद तेरा गोश्त का फट्टा नहीं लगने दूंगा। अब आप ही बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है। वह कसूर जिसका भी हो, इसका मुझे नहीं पता। अगर तेरे आसरे रहते ना तो आज हमारी कुर्बानी ना होती। ये तो भला हो असलम भाई का, जो साथ वाले घर से कसाई ले आए। चल अब जा यहाँ से, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, मैं चला जाता हूँ। मेरे साथ जो ज्यादती हुई है वो कोई नहीं समझेगा, हर कोई अपनी जगह पे दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों आप सबको भावलपुर प्रोडक्शन की तरफ से। जैसा मैंने कसाई के साथ रवैया रखा है, इस तरह बाकी लोग भी कसाईयों के साथ यही रवैया अपनाते हैं। तो कसाई की मजबूरी होती है, उसने एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक बकरों की कुर्बानी देनी होती है।
और बहुत से लोग उनके साथ गुस्सा भी करते हैं, घर आए को पानी तक नहीं पूछते। तो इनके साथ इस तरह से मिसबिहेव ना किया करें। बाकी आप मज़ीद कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके दे सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं चाहता हूँ इजाज़त। आप सबको ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।